हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, कल रात का मुख्यमंत्री जी ने एक अध्याचन पोर्टल की बात की। देखिए, अध्याचन पोर्टल की बात करना और भर्ती जल्द आ रही है। न्यूज़पेपर में तो प्रतिदिन भर्ती आती है। ठीक है, मीटिंग भी 6 साल से हो रहा है। कभी आयोग नहीं बना, आयोग बना तो पदाधिकारी नहीं रहे, अब पदाधिकारी मिल गए, अध्यक्ष मिल गए, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, और रोज़ कुछ न कुछ लगा रहता है। लेकिन क्या लगता है, ये 6 साल से आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, 6 ईयर से ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। देखिए, मेरा काम है आपको सच्चाई से रूबरू कराना, बाकी मर्जी आपकी। इसमें कहा गया कि नियंत्रक मिल चुके हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह हैं। ठीक है, और कहा गया है कि देखिए, अभी तक तो बच्चों की डिमांड थी 97,000 भर्ती। सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में हलफनामा दिया गया है 51,112 पद का। ठीक है, और अभी कहा जा रहा है कि 49,500 पद। ठीक है, ये सारी चीज़ें बात कही जा रही हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, ये सारी चीज़ें पहले नहीं कही गई कि अब कुछ नया हो रहा है? पोर्टल बनाया जा रहा है, राग अलापते हैं अनुपात समानुपात का। ठीक है, तो इस पोर्टल के बनने से क्या होगा? इस पोर्टल के बनने से सिर्फ यही होगा, उस पोर्टल पे भी दिखा दिया जाएगा कि अनुपात समानुपात बराबर है। ठीक है, हाई कोर्ट ने जो भी कोर्ट ने आदेश दिया है 27,000 कुछ भर्ती पर, उस पर कुछ का काम हो सकता है, कि उस पर भर्ती आ जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भर्ती इतनी आए या इनसे ज़्यादा आए, तो भर्ती जाने आने के लिए आपको लखनऊ की धरती पर धरना देना ज़रूरी है, ये जान लीजिए। इलाहाबाद में जितना हुआ, जो हुआ वो सही हुआ, उससे ज़्यादा कुछ वहाँ हो नहीं सकता है। ठीक है, कीर्ति पांडे मैम जो बैठी हुई थी, कीर्ति पांडे मैम, वो कल गई मुख्यमंत्री जी से मिली या कल मीटिंग में रहीं। कोई कह रहा है एक्स्ट्रा 15 मिनट एक्स्ट्रा प्राथमिक भर्ती पर बात हुई। ये पता नहीं कहाँ से न्यूज़ निकल के आ जाता है, सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 2 हफ्ते के बाद यूपी टेट होना होगा, 2 हफ्ते में यूपी टेट का कैलेंडर निकलेगा, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा। सच्चाई दोस्तों ये देख लीजिएगा, 2 हफ्ते बाद आपको खुद दिख जाएगी क्या सच्चाई है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, न किसी की कोई बड़ाई वाली बात है, न तो मुझे कोई बैच लॉन्च करना है। ठीक है, बात यहाँ सत्यता की है। जब तक आप दबाव नहीं बनाओगे लखनऊ में, लखनऊ की धरती पर, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये पोर्टल पर दिखा दिया जाएगा कि अनुपात समानुपात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके हाथ में है ये सारी चीज़ें, वो हमेशा रही हैं। ठीक है, आज भी कल भी। आपको जब ये भी पता है कि पिछले चुनाव में 17,000 भर्ती की बात कहकर भी भर्ती नहीं दी गई। ठीक है, तो आप कैसे इस बात पे विश्वास करते हैं? ठीक है, और रही बात कुछ लोगों की न्यूज़ चैनल की, तो इनका काम है, ये तो हर महीने भर्ती निकालते हैं और आप हर महीने पेपर देते हैं और सभी लोग हो जाते हैं। ठीक है, और लोग कहते हैं कि इतनी भर्ती है, क्योंकि योगी जी जब से आए या जब से ये सरकार आई, तब से कोई रिटायर नहीं हुआ है, सारे लोग जमे पड़े हैं। ठीक है, तो भर्ती कहाँ है? अनुपात समानुपात। ठीक है, शिक्षा मित्र को टीचर में गिन लेते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो देना नहीं है, तब उन्हें शिक्षा मित्र की नज़र से देखना है। और जब नौकरी की बात आती है तो शिक्षा मित्र को शामिल कर लिया जाता है, अनुपात समानुपात बराबर हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी जब तक आप, हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि धरने का दबाव था, दबाव की वजह से कुछ काम हुए हैं, लेकिन अभी बहुत काम, लोग कह रहे हैं कि 90% काम हो चुके हैं, 10% नहीं, अभी कम से कम 50% काम बाकी है। वो वहाँ से होगा, लखनऊ के धरती से होगा। आपको लखनऊ धरना देना ही पड़ेगा, लखनऊ पर काम करना ही पड़ेगा, तभी कुछ होने वाला, नहीं तो अन्यथा कुछ नहीं होगा। और ये ऐसी मीटिंग चुनाव आते ही शुरू हो जाती है, और जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है वैसे ये सारी मीटिंगें भी ख़त्म हो जाती हैं। आपके यहाँ दुर्भाग्य की बात है, चुनाव समय पे होगा, रिजल्ट समय पर आएगा, लेकिन जब भर्ती की बात आती है तो भर्ती के लिए फलान आयोग बनेगा, ढेकान लोग बैठेंगे, उसके बाद उसका अध्याचन जाएगा, फिर उसके बाद उसका ये होगा वो होगा, दुनिया भर का होगा, लास्ट में कोर्ट में जाएगी भर्ती। ठीक है, तो आप कहीं न कहीं आप इस चक्रव्यूह में फंसे हैं। ठीक है, अब आप सारे युवा, ठीक है, रोज़ न्यूज़ देखते हैं, रोज़ यूट्यूब पर सर्च करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग देखते ताकते रहते हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं, अभी भी इनकी चाल को नहीं समझ रहे, बहुत लोग कह रहे हैं भर्ती का रास्ता साफ हो गया, 49,500 भर्ती जल्द होने वाली है, योगी जी ने आदेश दिया। ठीक है, आदेश दिया तो उसको कराइए ना,
ठीक है, वही जो आदेश है उसको लिखित रूप में जीओ के रूप में पारित करिए, बाहर लेके आइए, सबके सामने रखिए कि इतनी भर्ती आ रही है। ठीक है, आदेश जारी हो चुका है। ठीक है, तब तो हम उसको माने। हाँ, एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, पिछली जो लंबित भर्ती उनका एग्जाम होगा, हफ्ते 2 हफ्ते में उनका कैलेंडर जारी हो जाएगा। लेकिन क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप ये जो यूपी टेट की बात और उसके बाद आपको यस टेट की बात जो हो रही है, ये पिछले 6 साल से हो रही है। पिछले 6 साल से युवा परेशान है। ठीक है, आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो है अपने संघर्ष के जरिए ही आप अपनी भर्ती निकलवा सकते हैं, अन्यथा भर्ती नहीं आ रही है। साफ शब्दों में सुन लीजिए, भर्ती नहीं आ रही है। ठीक है, जब इन्हें ज़रूरत पड़ जाएगी तब भर्ती आएगी, और अभी इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मीटिंग कई साल से चल रहा है और आप भी जानते हैं सच्चाई और हम भी जानते हैं। न्यूज़ और न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर लगातार भर्तियां दे रहे हैं। ठीक है, उसी भर्ती को लेकर आप नौकरी पा रहे हैं और आपका जीवन अच्छा बीतता जा रहा है। ठीक है, न किसी की शादी हो रही है, न किसी की घर की प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, सारी चीज़ें फंसी पड़ी हैं। तो मेरा तो कहना बस इतना है कि जब भी लखनऊ में धरना हो तो पूरी ज़ोर शोर से धरना दीजिए। ठीक है, सभी लोग शामिल होइए और सहयोग करिए, तभी भर्ती आएगी, अन्यथा भर्ती नहीं आ रही है। साफ शब्दों में सुन लीजिए, भर्ती नहीं आ रही है। हाँ, चुनाव से पहले एक भर्ती आएगी, ये कंफर्म है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है, ये सच्चाई है। अधियाचन भेज देना इलाहाबाद से, प्रयागराज से अधियाचन भेज देना, वहाँ जाना, वहाँ रखा हुआ है, कोई काम नहीं है। मीटिंग हो गई, 15 मिनट अलग से कीर्ति मैम से मीटिंग हुई। अरे क्या मीटिंग हुई है? मीटिंग का कोई सार है? आपने सुन लिया, पोर्टल पर आ गया, ट्विटर हैंडल पर आ गया, आपने ये तो हमेशा होता आ रहा है और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लास्ट में क्या होता है, कुछ चर्चित, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें बताने के बाद अपने बैच के बारे में बताना शुरू कर देंगे। ये नहीं कह सकते कि हाँ हमें धरना देना है या हमें विरोध करना है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। कड़वी बात है लेकिन सच बात है, याद रखिएगा। मैं भी कुछ सोच रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, कहीं कोई बात नहीं है प्राथमिक भर्ती की। ठीक है, अगर आपका 2 हफ्ते में यूपी टेट का कैलेंडर जारी होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ कि 2 हफ्ते में कैलेंडर जारी हो जाए, लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं है। ठीक है, आज बहुत से ऐसे डीएलएड के नेता हैं जो ज्ञापन दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। आप बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग करिए। ठीक है, और लखनऊ में धरने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगर आप लखनऊ में धरना नहीं देते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी ये जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें चुनावी दाव हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आपके सामने उपचुनाव है, इतना ध्यान जरूर रखिएगा। सच्चाई यही है, आपके सामने उपचुनाव है और आपको पिछली जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें जितनी फजीहत हुई है यूपी में, वो आप सबको पता है। इसी वजह से ये सारी चीज़ हो रही हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, या तो बैच खरीद के खूब पढ़ाई करिए। ठीक है, कभी अगर मौका मिला तो भर्ती आ जाएगी तो दे लीजिएगा, नहीं उम्र ख़त्म हो जाएगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को समझिए। आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि ये चुनावी दाव पेच है? ठीक है, चुनावी दाव पेच इसी तरह से चलता है और आप पिछले 5-6 साल से इस चीज़ को देख रहे हैं, आप इस चीज़ से ग्रसित हैं। अगर फिर भी आपको अगर ये बात नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, हर 2 दिन पे तो चैनल वाले बनाते ही हैं, न्यूज़ चैनल में छपता ही है, अखबार में भी छप ही रहा है पर डे। ठीक है, तो आप करते रहिए। ठीक है, तो मेरी बात बस इतनी है कि आपको अगर भर्ती चाहिए तो धरना होगा, लखनऊ में सपोर्ट करिए, लखनऊ जाइए, तभी आपके पास भर्ती मिलेगी। ठीक है, और एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप इतने समझदार हैं कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो उसको प्रॉपर करते रहिए। जब भर्ती आएगी तब उसके बाद किसी बैच के बारे में सोचिएगा, कोई चीज़ सोचिएगा, उससे पहले कहीं कुछ हाथ पैर मत मारिए, क्योंकि आपके सामने कुछ भी विकल्प अभी सामने निकल कर नहीं आ रहा है। ठीक है, साफ शब्दों में सुन लीजिए, ये आपके लाभ की बात है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप सर्च करके पढ़िए, अपना टाइम पढ़ाई में दीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कि सिर्फ पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ने से नहीं होगा। क्योंकि ये धरती या यूपी की धरती इस तरह से चल रही है या इस तरह का कंडीशन बन चुका है कि यहाँ पर सीधी सी बात है, समान अनुपात वाली बात तुरंत शुरू हो जाती है। ठीक है, इनसे पहले महाराज जो थे, ठीक है, वो हार गए चुनाव, ये बैठे हुए हैं,
इनका कोई वक्तव्य ही नहीं बनता है। ठीक है, अब ये पोर्टल बना दिया गया, नया एक झुनझुना थमा दिया गया है, बजाइए इसको भी आप लोग खूब। ठीक है, इस पर भी यही चीज़ निकल कर सामने आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? अंततः आप सिर्फ समय गंवा रहे हैं, अब समय बीतता जा रहा है। ठीक है, हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जब चुनाव आएगा तो कुछ भर्ती आ जाएगी, लेकिन अगर आप अभी भर्ती चाहते हो, 2-3 महीने के अंदर भर्ती चाहते हो, तो आपको अपने हिसाब से, या जो डीएलएड के नेता हैं, छात्र नेता हैं, जो बच्चे हैं, जो क्या कहते हैं, धरने के लिए तैयार हैं या धरना करना चाहते हैं, उनके साथ सपोर्ट में रहिए। मैं भी आपके सपोर्ट में रहूँगा, लगातार रहूँगा। ठीक है, आपको हमेशा मार्गदर्शन करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा बात सच लगे, मेरी बात तुम्हें सच्चाई लगे और आपको लगे कि नहीं यहाँ तक ये सच है, तो मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।